जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज से हम लोग एयरफोर्स 1 2026 के लिए PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ 1 ग्रुप के लिए, ठीक है। और पहली बार यूट्यूब पर ऐसा होगा जो PYQ सीरीज हो रहा है डिफेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अच्छा से कीजिएगा। कितना क्वेश्चन सही हुए 25 में आप जरूर बताइएगा। 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके। मैं तो बोलता हूँ लेकिन करते नहीं हो आप। देखते हैं कितने लोग करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास है, होप आप सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो देखिए, इसका जस्ट अपोजिट लेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, p है तो यहाँ पे 1/p होगा। जब भी माइनस वाला होता है तो यहाँ पे इसका 1/, में आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको घटाते हैं तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब टेन थीटा और टेन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है तो 2 tan थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे घटा रहे हैं, ठीक है। तो p में से घटाएंगे इसको तो 1/p हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, p इसको सॉल्व कर लीजिए तो p² माइनस का 1/p। अब टेन थीटा पूछ रहा है, बिल्कुल ये वाला 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा p² माइनस का 1/2। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आराम से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका ICG का क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछा हुआ है, देख लीजिए। 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। ज़्यादा हम लोग प्रोसेस नहीं करेंगे, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। तो एज का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज का वैल्यू, 1 मिनट रुक जाइए, एज का वैल्यू निकालना ही नहीं है यहाँ, साइन थीटा और कोस थीटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आराम से देखिएगा, इसमें आपको एज का वैल्यू निकालना ही नहीं है। बोले कैसे, बिल्कुल आपको क्या करना है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा है तो 5 इंटू साइन में क्या आता है, सम पीपुल है p/h आता है ना, पीपुल है। तो p वाला वैल्यू पुटअप करेंगे, p वाला कितना है 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे माइनस 3। कोस का वैल्यू कितना है, करली ब्राउन हेयर b आता है, b कितना है 5 है, ठीक है। सेम एज इट इज नीचे करेंगे। अब बोलेंगे कि आप एज का वैल्यू क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि नीचे बट्टा में बट्टा कट जाएगा, एज का वैल्यू नीचे भी सेम वैल्यू है ना। जब भी a माइनस बी और a प्लस बी हो, ऐसे स्थिति में हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एच निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगा, ठीक है। जब यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा हो तब इसी स्थिति में तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 5 × 4 प्लस का 2 × 5, तो 5 चौका 20, 20 में से 15 गया 5 हो जाएगा, ठीक है। और 20 में 10 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा तो 1/6 यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आई थिंक आपका एयरफोर्स में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कब आया है तो 2020 में आया हुआ है, 2020 नहीं 2021 में आया, जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था ना एक बार, उसमें आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक 12 जुलाई के क्वेश्चन है, आई थिंक, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, 12 या 13 जुलाई का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ फॉर्मूला नज़र आ रहा है, 10a माइनस 10b 1 + 10a इंटू 10b। ये जो है फॉर्मूला आपका किसका है, 10a माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। 10a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो 3 में से 1 मिनट, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे a माइनस बी आ रहा है तो 3 में से 2 गया 1 आएगा, यानी ये जो फॉर्मूला है 10x का है, ठीक है। 10x मतलब a माइनस बी हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 में से 2 घट गया 1 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1, 10x इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 10x इज इक्वल टू
1 है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना x बराबर पाई बटा 4। अरे भाई मतलब समझने की कोशिश करो। 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 पाई बट्टा 4 लिख सकते हैं ना। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई पाई बाई 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर किस रूप में लिख सकते हैं हम लोग, 10 वाला n पाई प्लस पाई बट्टे 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस पाई बटे 4। 10 वाला पता है ना कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखिए, क्वेश्चन है आपका इंडियन एयरफोर्स में आया हुआ है, IF में, तो देख लीजिएगा कैसे बनेगा, और 2021 में ही आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा पहले ध्यान देंगे। यहाँ पे साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन पाई बटा 3 है, और यहाँ ए वाला माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा कि नहीं। साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2 दिया है। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से साइन पाई बट्टा 3 और प्लस में पाई बट्टा 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के अब कर लीजिए कितना होगा, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ ना जी। तो साइन 90 यानी साइन पाई बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आई थिंक ICG में ही पूछा हुआ है, ICG GD में। ठीक है, 2tan x का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, टेन इनवर्स इसका तो अलग ही लगेगा। तो 2tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। 2tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। टेन इनवर्स x, ठीक है, इंटू 2x, अरे क्या लिख रहा हूँ, एक मिनट माफ कीजिएगा। टेन इनवर्स 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का x²। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही फार्मूला मैं लगाता हूँ। 2tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स इसको क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स और 2x यानी 2 इंटू 1/2 यानी 2/3 हो गया, माइनस 1/1/3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9 हो गया, 1 माइनस 1/9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1/7 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे 9 में से 1 गया, इसको करेंगे तो 8/9 आएगा ना। तो tan इनवर्स 2/3 गुने 8/9, तो 9 ऊपर 8 नीचे, प्लस में tan इनवर्स 1/7 बिल्कुल आया। यहाँ से 4 बार में कट गया, यहाँ से 3 बार में कट गया। ठीक है, तो tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ से आपका दूसरा फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला मैं बता देता हूँ। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको कैसे करेंगे, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो tan इनवर्स यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कॉमन निकलेगा, ए प्लस बी आया ना जी। यहाँ पे जगह ही नहीं है, क्या किया जाए विनोद। चलो इधर जूम करते हैं। ठीक है, 1 माइनस 3/4 गुने 1/7 हुआ ना जी। इसको कर लेते हैं। देखिए जगह का कमी है इसीलिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। यहाँ पे 10 के लिए t लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे कर दें 4 7 28, फिर यहाँ पे 7 3 21 प्लस यहाँ पे 28 तो है ही, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे में क्या आएगा, 1 माइनस 3/28, तो 28 में से 3 गया, 25/28। ठीक है ना, 25/28, तो यहाँ पे 25/28 आ जाएगा। ठीक है, और ये 21 और 25/28, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ रहा है, कट जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 का हो जाएगा। तो tan इनवर्स किसका वैल्यू होता है, पाई/4 का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई/4, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको बताइएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा क्लासेस आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा रेगुलर हो जाए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है लॉग ए का पावर ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, सबको पता है। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। बाकी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या देखिए, इसको देखेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 2 पीछे आ जाता है तो 1 + 2, फिर ये log 10 का पावर 10 1 हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो क्या होगा 1 + 2 + 3, फिर ऐसे ही चल रहा है, एन आ रहा है, तो यानी डॉट 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 यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस में एन आ रहा है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मतलब नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, योग तो n × n + 1 अपॉन में 2 होता है ना। तो बिल्कुल सही, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का आराम से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, एक मीनार के सतह के किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। मीनार की एक तरफ से सीध से 20 मीटर जाने पर शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री बढ़ जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मान लो कि डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे एंगल पहले 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है। उसके बाद एंगल कितना बना, 45 डिग्री, 15 डिग्री बढ़ गया, ठीक है। और बोल रहा है कि आपका 20 मीटर जाने पर से इसका उन्नयन कोण 15 डिग्री बढ़ जाता है। 20 मीटर जाने पर, यानी 20 मीटर किधर, इधर से जा रहा था। एक काम करते हैं, यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं, यहाँ पे सी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मीटर बोल रहा है। अब आपको रेशियो पता होगा यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, पहले समझते हैं आराम से, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको रेशियो समझा देता हूँ। देखिए, जब यहाँ पे दो चीज़ मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। अगर 45 डिग्री का यहाँ केस रहता है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे √2 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। 30 डिग्री का केस है तो यहाँ पे क्या आता है, 1 और बट्टा √3, और यहाँ पे आता है क्या, 2 आ जाता है, ठीक है ना, आ जाता है ना, बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। तो इसी केस से हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो फिर 1 रहेगा और टोटल क्या हो जाएगा, 1 मिनट। तो यहाँ पे √3 हो रहा है तो 1 - का √3 का वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, 1 - √3 का वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो एक काम करते हैं, 20 मतलब √3 - 1 इज किसके बराबर है, 20 के बराबर है, ठीक है। या फिर 20 √3 - 1 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू निकालना है, यानी मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है ना। तो काम करते 20 बट्टे का √3 - का 1, इसको हरों का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ रेशनलाइज करके गुना करके देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 √3 + का 1, और यहाँ पे √3 में √3 से गुना होगा 3, यानी a - b a + b, तो 3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2 से 10 बार में कैंसिल आउट होगा तो 10 √3 + 1, कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन बी इसका डेफिनेटली राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी का 6वां पद 12वां पद क्या बोल रहा है, एक एपी का 6वां पद 12वां पद क्रमशः 13 15 है। 6वां पद यानी a + 5d होगा। ये 6वां पद होता है ना जी, तो कितना है, 13 दिया है, कितना दिया है, 13 दिया है। अब बोल रहे हैं कि 12वां पद यानी 1 कम हो जाएगा, 1 + 11d = 25 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। काम कीजिए, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करते तो माइनस का 6d हो जाएगा, तो इसमें माइनस करते माइनस का 12 हो जाएगा। तो d का वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल के क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। माइनस माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बोल क्या रहा है, एपी का 20वां पद के लिए क्या लिखते हैं, a + का 19d लिखते हैं ना जी, लिख सकते हैं ना।
तो देखिए यदि यहाँ पे डी 2 दिया है तो डी का वैल्यू इस किसी में रख लीजिए ए प्लस का 5D यानी 5 दूनी का 10 और यहाँ पे 13, तो एक का वैल्यू निकल जाएगा। 13 में से 10 गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो एक का मान क्या हो जाएगा 3 हो गया, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एक का मान 3 और 19 यहाँ पे, और डी का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो 3 प्लस का 19 दूनी का 38 यानी कितना हो गया 41 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 41, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टर्म में रहे तो आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ से इनटू में यहाँ इनफाइनाइट तक है, तो आपको करना क्या है, एक यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। सब गुना में है तो सब जोड़ में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि नहीं। यहाँ से इनफाइनाइट तक है, टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आपको पता है एक्स का पावर ए यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस, और फिर इसको घटा लेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा। तो x का पावर 1/2 और x का पावर 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा x आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आपको समझ में ना आया हो कि कैसे कर दिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, और इस इनफाइनाइट अगर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, a-1/r, ठीक है। r क्या होता है यहाँ पे, इसमें से इसको क्या किया जाता है बताइए, इसमें से इसको हम लोग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, भाग करते हैं और क्या करते हैं, काम करते हैं। तो मतलब ये चीज़ को आपको याद रखना है, इनफाइनाइट जब निकलना है तो a/1 का r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा कि इसी को घटा रहे हैं, ठीक है, मतलब a को घटा रहे हैं, ऐसा नहीं, r को घटाया नीचे, ठीक है। नेक्स्ट, इसका वर्गमूल पूछता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में पूछ देगा। और मैं आपको बता दूं आईसीजी में कईयों बार वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान में रखना है। देखिए, तो कुछ नहीं करना, सबसे आसान इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आराम से क्या करते हैं, देखिए 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मतलब स्क्वायर रूप में हो जाए पहला नंबर, तो 16 लिख सकते हैं, 16 माइनस का 9, ठीक है, बिल्कुल 7 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस में 24 आई है तो 24 आई यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आराम से सोचेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसके लिए क्या लिख सकते हैं 3i का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का अब 4 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 4 इंटू 3i, इस रूप में हो जाएगा ना, यानी a-b का होल स्क्वायर। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस 3i, ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, देखिए आराम से बनाएंगे। एक चीज़ आपको पता होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है नहीं पता, मैं बता देता हूँ, 0 होता है ना, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यानी 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ पे रख दो ना, क्या दिक्कत है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, माइनस में क्या करेंगे फिर 1 माइनस ओमेगा, काम कीजिए, इस ओमेगा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं। तो इसको तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे है तो उधर जाएगा, तो जस्ट क्या करेंगे, एक मिनट, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं। माइनस का पहले से एक है और एक और माइनस का आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका क्या क्यूब दिया है ना, बिल्कुल। तो -2 ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे तो -2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। और इसका 2 3 6, ठीक है। तो 8 ओमेगा 6 माइनस का क्या कर लेंगे, इधर होगा 2 3 सॉरी 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। और ये माइनस में आ रहा है तो एक काम करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। और ओमेगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 के पावर में 0 होता है, क्या 0 होता है, क्या कर रहे हो यार, देखो ये अगर पावर 3 आता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी -8, और फिर यहाँ प्लस में 8 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 8 में से 8 गया 0, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके मूलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो माइनस माइनस प्लस यानी 12/7, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो 18/7 हुआ। तो पूछ क्या रहा है, योगफल एवं गुणनफल का अनुपात, तो आराम से याद कर लेंगे। अनुपात बोल रहे तो एक काम करो, 12/, अरे भाई 12/7 और अनुपात 18/7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 12/18, यानी 6 दूनी 12, 6 18, 2:3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे टेकल करेंगे, तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, भुजा की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें काम करते हैं, NC2 माइनस का n एक फॉर्मूला होता है भुजाओं की संख्या मतलब विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगता है NC2 माइनस का n, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, तो डायगोनल कितना दिया हुआ है, 24 विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। NC2 माइनस n कर रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n-1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस का n हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, n इंटू n-1 माइनस का 2n कर देंगे, हो गया। और यहाँ पे 44 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इधर जाएगा तो n² माइनस का 1 और माइनस का 2n इज इक्वल टू 88, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत होगी, अगर आप चाहो तो ऑप्शन फुटअप करके देख सकते हो, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, 11 चेक कर लेते, तो 11 के स्क्वायर कितना होते हैं, 121 में से 1 गया 120, और 120 में से 22 गया 88, मतलब ऑप्शन से चेक हो रहा है, तो ऑप्शन एक आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बना भी सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब इसको n² माइनस का 2n इज इक्वल टू 89 हो गया। फिर अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, n इंटू n माइनस का 2 हो गया इज इक्वल टू 89। अब देखिए, अब n का वैल्यू 11 रखिएगा, 11 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 11 में 9 से गुना होगा, कितना हो जाएगा। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है विनोद, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है। यहाँ पे 2n होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। क्या लिख रहे हो यार, कुछ गड़बड़ हुआ है इस क्वेश्चन में, मिस्टेक हुआ है मेरे ख्याल से, इट्स माय मिस्टेक आई थिंक। ओ हो, यहाँ पे गलती हुआ है, माफ़ करना। यहाँ पे n होगा ना, n में n से गुना होगा, तो ठीक है। तो यहीं पे मिस्टेक हुआ था कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे माइनस का 3n हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अब यहाँ चेक कर लीजिए आराम से, 11 और यहाँ पे एक घटा नहीं जाएगा यहाँ पे, भाई थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, माफ़ करना। कहाँ है मिटकौना, कहाँ है विनोद, मिटकौना इधर,
इसको मिटाओ, यहाँ पे 88 ही होगा ना, -1 कहाँ से जाएगा, 88 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो आराम से आ जाएगा 1188 से। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम लग गया, इसके लिए सॉरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है ऊपर पावर में, इसका मध्य पद निकालना है। ठीक है, तो ऊपर में इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए केस क्या होता है, आधा करके एक जोड़ दीजिए। तो 10 में से 2 गया, कितना हुआ, 10 को 2 से भाग देंगे 5, 5 एक 6 हो गया, यानी आपको इसका छठा पद ज्ञात करना है। राइट मतलब इसका छठा पद मध्य पद है। ठीक है, तो इसके लिए 10C5 यहाँ पे करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, एक कम करके इसमें, और 1 स्क्वायर का पावर 5 आ जाएगा, फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2/x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, अब और ये वाला माइनस इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू x का पावर 10 हो जाएगा, इंटू में 2 का पावर 5, और यहाँ पे x का पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से 5 कट जाएगा, x का पावर 5 आ जाएगा ऊपर में। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, और यहाँ पे 10 9 5 8 7 6। ठीक है, तो ऊपर में 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, सॉरी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तो होगा ही, 5 फैक्टोरियल यहाँ पे से कटा देते हैं। ठीक है, और x5 इधर बगल में है, और इंटू में 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 इधर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी इधर चेक कर लेंगे, यहाँ से कटा लीजिए, 2 3 का 6, 3 से 3 कट गया, 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 6 सत्ते 42, 2 और 2 पर 5 2। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, सब में है, बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन पावर x के पावर 5 है, x का पावर किसमें किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, और इसमें माइनस है, तो माइनस वाला आंसर होगा। क्या होगा, माइनस वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसके अनुसार आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब स्वतंत्र पद वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, आराम से देखते हैं। देखिए एकदम बेसिक से बनाने लगूंगा तो इस मतलब स्लाइड पे जगह भी नहीं रहती, इस कारण से मैं उतना इस पे बना नहीं पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा उतना। ठीक है, ज़्यादा स्लाइड बड़ी नहीं, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप बेसिक को थोड़ा सा ठीक करें। ठीक है, और आराम से देखिएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, क्या होता है कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है तीसरा पद से एक स्वतंत्र हो, ऐसा केस में क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे NC2 तीसरा है, तो यहाँ पे 2 लेना है, बिल्कुल लेना है। x का पावर 2 हो जाएगा, एक माइनस में लेते हैं, और n माइनस का 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि तीसरा पद बोल रहा है, तो उसमें से एक कम करना होगा, माइनस का 1 अपन में x3। ठीक है, और अपन में पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक कम लेने का हमेशा बोले हैं, NC2 इंटू x2n माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, माइनस को स्क्वायर में है तो 1/का x का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, NC2 x का पावर 2n माइनस का 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा, एक से स्वतंत्र पद की बात बोल रहा है, तो एक से स्वतंत्र पद कौन सा है, यहाँ पे ये वाला लेंगे 2n माइनस 10, तो 2n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 5 का 10, 5 आ जाएगा n का वैल्यू, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई थिंक कि इंडियन कोस्ट गार्ड ICG का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम लल्लू क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइएगा। ठीक है, एकदम लल्लू बोले तो एकदम लापची क्वेश्चन। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, cos स्क्वायर अल्फा
और इसको माइनस तो ऑलरेडी आता है, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एक कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बिंदु -5 -4, एक क्वेश्चन अच्छा है। -5 11 और 4 -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु को -3 7 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो पकड़ेंगे यहाँ से 4m माइनस का आ जाएगा इधर से 5n आ जाएगा, ठीक है। 4m माइनस का 5n और m प्लस n नीचे तो आता ही है, ठीक है। और एक ले लेंगे कोई बिंदु -3x वाला, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है देख लेते हैं। जब इधर मल्टीप्लाई होगा 4m माइनस का 5n लिखा हुआ है, तो माइनस का 3m माइनस का 3n यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए n को n से ऐड कर दीजिए, यहाँ पे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2n, और इधर आएगा तो 7m हो जाएगा, ठीक है। 7m हो जाएगा, 7m हो जाएगा। कैसे गड़बड़ नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ ऐसे थोड़ी होगा, आपको समीकरण सॉल्व करने नहीं आ रहा है विनोद, ऐसे कीजिएगा तो कैसे होगा बोलिए। तो देखिए यहाँ दोनों माइनस में है विनोद, इधर लेते हैं तो 7m प्लस में हो जाएगा, बिल्कुल। उधर जाएगा तो प्लस का 2n हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि माइनस है, उधर जाएगा प्लस होगा। तो m और n का रेशियो क्या आ रहा है, m वाला m में जो गुना हुआ वो n का हुआ, और n में जो गुना हुआ m का हुआ। तो 2 आगे और 7 पीछे, यानी 2:7 इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको चाहो तो आप चुटकियों में बना सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके जानकारी के लिए बता दें, एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब पूछा है, 2023 में पूछा है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अविलंब का समीकरण बोल रहा है, तो अविलंब के समीकरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x/x1 y/y1 होता है कि नहीं होता है, सबको पता है, बिल्कुल। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 दिया, सॉरी x1 का वैल्यू 5 दिया है, और y1 का वैल्यू क्या दिया है, 12 दिया है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण अविलंब के लिए एकदम आसान है, तो x/5 y/12, कुछ नहीं है, लल्लू आसान क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 में 1 से गुना हो जाएगा, और 5 में y से, और माइनस हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 12x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, तो यही समीकरण होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी आपका एयरफोर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में नहीं लेना, अच्छा क्वेश्चन है, कोनिक सेक्शन का, ठीक है। हालांकि यूट्यूब में चेक कर लीजिएगा आप, प्लेलिस्ट जो मैथ प्रैक्टिस सेट इससे पहले मैं करवाया था, ठीक है, मैथ प्रैक्टिस सेट करवाया तो उसमें क्वेश्चन आई थिंक था, ठीक है, इलिप्स वाला, ठीक है। तो आराम से देखिए कैसे होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको थोड़ा सा मोज जमाने आपको करना है। देखिए 225 इधर है, इधर 25 है, इधर 9, तो b² इसमें चेक करना होता है। तो देखिए 25 90 225, तो यहाँ पे x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। मैंने 225 से भाग देंगे, यहाँ 9 से 25 बार में कटेगा 225, तो यहाँ पे y² में क्या हो जाएगा, 225 सिर्फ 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 225 से भाग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x² के नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो a² का वैल्यू होता है, नहीं 9 हो गया, ठीक है। और b² का वैल्यू क्या हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ b² इज ग्रेटर देन a², राइट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, 1 माइनस का a² माइनस का b², ठीक है। इस फार्मूला से आराम से √1 माइनस 9/25 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है a² और b² का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 में से 9 गया 16, 16 कितने का होता है, 4 का होता है, और 25 5, तो 4/5 आ गया।
तो इसका नियामक क्या हो गया, 4/5। तो प्लस माइनस 0 और प्लस माइनस 4 होना चाहिए। पहले प्लस माइनस 4 वाला गलती हो गया, 5 तो आएगा नहीं और पहले 5 आएगा नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देना। तो 1 - 2 1 + 2, क्योंकि 10 पाई/4 जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 - 2 तो -1 और यहाँ पे 3, तो माइनस का 1/3 यानी C -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट के क्वेश्चन बनाइए। इसको कैसे करेंगे आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, लोचा तो नहीं है बिल्कुल। या तो इसको एल हॉस्पिटल से बना सकते हैं या फिर फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो 1 - cos 2x का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक काम करिए ना, इसको एल हॉस्पिटल लगा लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो एक काम करते हैं, 1 - cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, x टेंस टू 0, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 sin A² 3x। क्यों होगा कि 3 दूनी का 6 हो जाएगा कि नहीं, उस मतलब फार्मूला से 1 - cos 2x के फार्मूला से। तो 2 sin A² x होता है ना, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे 2 sin A² 4x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। और चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। हो, अगर यहाँ से चाहो तो एक और चीज लगा सकते हो, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। 2 sin A² x, एल हॉस्पिटल लगेगा क्या, नहीं, नो 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 नो, इसको कर देते हैं इधर। कैसे हो जाएगा, तो sin 3x कर सकते हैं एक के लिए, बिल्कुल। यहाँ हो जाएगा इंटू में 9x², जस्ट वैसा ही हो जाएगा आपका। sin 4x अपॉन में 4x, एक हो जाएगा, एक के स्क्वायर कोई मतलब नहीं, 16x² यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो क्या होगा, एक हो गया। sin 3x अपॉन 3x, एक का स्क्वायर एक ही होगा, और यहाँ पे बच जाएगा क्या आपका 9x² अपॉन में 16x²। तो x² से x² कैंसिल आउट होगा, 9/16 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन एयरफोर्स का पूछा हुआ है, मैं बता देता हूँ। एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको कैसे करेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, एक काम करते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 10 रखते हैं, tan थीटा। एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, tan थीटा। तो अभी फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स, डायरेक्ट याद रखिए, साइन इनवर्स 1 - tan² थीटा, 1 + tan² थीटा बराबर साइन 2 cos 2 थीटा होता है। तो साइन इनवर्स cos 2 थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस का 2 थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, π/2 माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x, तो π/2 माइनस का 2 tan इनवर्स x, बिल्कुल सही है, सही है कि नहीं। अब देखिए, अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये तो इसका 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, तो 0 माइनस का 2 tan इनवर्स x है, तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन में 1 प्लस का x² आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हट जाएगा, तो माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस का x²। 0 में कोई संख्या ऐड करेंगे तो नंबर उतना ही होगा ना, तो माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस x², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से कर लेंगे इसको। कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, xn इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, xn प्लस का 1 n + 1 प्लस में c, ठीक है। ऐसे होगा, आपको पता होगा, ठीक है। हालांकि मैं इसको मिटा देता हूँ, चाहे रहने दो।
काम आएगा। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है, और 7 1 8, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, डायरेक्टली। अब आप बोलेंगे कि ये तो डायरेक्टली एक्स नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विनोद क्या आएगा, कुछ नहीं, डायरेक्टली करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे ओहो कुछ गड़बड़ हो गया हो, ओहो माफ़ करना, इसका आंसर ये नहीं होगा, मैंने इसका डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं, तो इसको काट देना, ये नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको टी यदि लेते हैं, इसको टी लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/3 इसका अचर पद निकलेगा, ठीक है, और इधर में टी इंटू डी टी होगा कि नहीं होगा, ठीक है, टी 7 है, ऐसे होगा ना जी, तो 1/3 टी के पावर 8 प्लस अपन में 8 प्लस का सी, 3 × 8 24, 24 किस में है, इसमें है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया स्पीड में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आईसीजी का फेवरेट, एयरफोर्स में फेवरेट, मतलब पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार, कम से कम 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, 3 बार, ठीक है, तो 3 बार स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है आगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है। एक काम करते हैं, 10 इनवर्स 10 इनवर्स एक्स क्यूब को हम मान लेते हैं, क्या बोलो, 10 इनवर्स एक्स क्यूब को टी मानेंगे, यदि इसको 10 इनवर्स एक्स क्यूब को टी मानते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, पहले तो 3x² इंटू डी एक्स, और अपन में 1 प्लस का 1 में x के पावर 6, तो नीचे वही चीज़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में 3 तो लेकिन आएगा, ऊपर में 3 आएगा तो देख लिया जाएगा, नहीं नीचे में जाएगा उधर 1/3, तो 1/3 इसको लिख सकते हैं बिल्कुल, और 1/3 टी इंटू डी टी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है विनोद, थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, क्या लिख रहे हैं खुद नहीं समझ में आ रहा है, 1 मिनट माफ करना, थोड़ा आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मेरे को पता है। देखिए 10 इनवर्स एक्स क्यूब को टी मानते हैं, क्या मानते हैं, टी मानते हैं, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स क्यूब सॉरी x6 इंटू 3x², ठीक है, इंटू डी एक्स होगा, बराबर में डी टी होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको x² अपन में 1 प्लस का x6 इंटू डी एक्स अपन में 1/3 डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कर लेते हैं 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा t इंटू डी टी, ठीक है, कोई दिक्कत, तो क्या आ जाएगा 1/6 t² प्लस में c, कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से कर लीजिए, यहाँ पे 1/6 t² यानी 10 इनवर्स एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको दिमाग में देख के ही आपको आ जाना चाहिए क्या होगा कैसे होगा, तो इंडियन एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जब भी हो तो आपको ध्यान में रखना है, एक आएगा cos x, क्या आएगा cos x आएगा, नीचे में सेम एजिटी जाएगा sin x प्लस का cos x आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को i1 प्लस i1 करेंगे तो i1 a और i2 a, ठीक है, sin x प्लस cos x जोड़ के फिर नीचे आके कट जाएगा तो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, dx π/2 माइनस और यहाँ पे 0, ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x का पावर π/2 और 0 यहाँ पे, तो π/2 और यहाँ पे 2i, तो i का मान क्या हो जाएगा π/4 आ जाएगा, ठीक है, π/4, तो आंसर कौन सा है π/4 हो जाएगा। यहाँ पे कौन लिख दिया विनोद, अरे 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 यहाँ पे कौन लिख दिया, π/4 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन समाप्त होता हुआ, ठीक है।
आगे थोड़ा सा समय लगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पे मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा और एकदम पीडीएफ आपको सेव मिलेगा रिटन फॉर्म में, ठीक है। और इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, और आगे क्लासेस आएंगी, थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।